लेकिन चौथी और पांचवी की शुरुआत, चौथे दिन की लीला नित्यानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री चंद जी और पांचवी लीला इमाम मेहदी स्वामी श्री। अब दोनों का मिलन हुआ। सुंदर सा जी कल आपने सुना। अब सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी महाराज श्री गांधी भाई के घर बैठकर निजानंद संप्रदाय की शुरुआत की। भले समाज मानता है, समाज बोलता है, कहता है, हम सम्मत, क्योंकि आज सुंदर साथ जी किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत है नहीं। अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपने विवेक में समझने वाली बात। रोज हम पाठ करते हैं तो उसमें बोलते हैं श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय तिन थे हम यह लकी है द्वार पावे। अब सुंदर साध जी चली आती है आगे से, तो इसमें हम क्या विरोध करें? विरोध की बात नहीं है, समझदारी की बात। समझदारी की बात यह है सुंदर साथी कि ये जो निजानंद संप्रदाय पद्धति है, तुम लोग एक तो ऐसे ऐसे दूर दूर बैठते हो, तो मैं 50 बार तुम लोगों का मत्था पड़ के, तो इधर इसके पीछे बैठ के क्या करेगी फिर? वो भी इधर घुस के बैठी तो इधर कर सकना है। ये कंप्यूटर बीच में आता है, तुमको पता नहीं चलता है। बोलो श्री। एक बात को सुनो, समझो और फिर उसके बाद विचार करो। आप नीचे क्यों बैठे? ऐसा है ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति महाराज जी सतयुग में आई। अब किसी को पता ना हो तो फाफा मत मारो, क्योंकि नई चीज राज्य की कृपा से आपके चरणों में रखता हूं। माहेश्वर तंत्र के अंदर सतयुग में 4 धर्म ग्रंथ आए। कितने? हिंदुओं का 4 धर्म ग्रंथ आए। इसमें 2 ग्रंथ, महाराज जी गोपाल भाई खड़े हो जाओगे जरा, ईश्वर भाई तुम्हें थोड़ा काम और मारा आंखों फरी जाऊ તમને જોયા વગર મને પ્રેમ નથી આવતો। और थोड़ा और बस बाप जी बस, धन्यवाद। थोड़ा आपका आशीर्वाद मिलता रहे मेरे पर। अच्छा, बड़ी कृपा। बोलो श्री। थोड़ा नजर मिलते ना आनंद आता है सुंदर साथी। सतयुग के अंदर शिव पुराण तुमको याद तो रहेगा नहीं या रखने का नहीं, सुन लेना है। हरवंश पुराण, भविष्य पुराण और माहेश्वर तंत्र। अब हरवंश पुराण का साक्षी अपनी वाणी में है, आगे आएगी हरवंश पुराण। सबसे पहली चौपाई गई भविष्य पुराण में। ये शंकर भगवान ने उमा को बताई थी। उसी तरह एक चौथा ग्रंथ है जिसका नाम है माहेश्वर तंत्र, या टिम्बागा में शायद किसी के घर में, मेरे पास। उत्तर प्रदेश के अंदर से जब हमारे सचिव आर्या साहब थे, एक ब्राह्मण के घर से हाम दाम दंड और वेद करके एक किताब ले आए और फिर उसको ट्रांसलेशन करके छपवाई रतनपुरी आश्रम वाला। क्योंकि हमारी साक्षी का ज्ञान जिसमें मिलता है, हम दुनिया के सामने कैसे कहेंगे, जगत को हम कैसे बनाएंगे। कहते हैं कि हमारा ही प्राणनाथ ब्रह्म है, दुनिया तुम्हारी कान पट्टी पकड़ के बैठा है। भाई तेरा प्राणनाथ कौन है? तुम्हारे पास कुछ ताकत तो चाहिए, हथियार तो चाहिए। यह सब। अब सुंदर साथ जी उस माहेश्वर तंत्र के अंदर पहले पन्ने में जो अगले पहले दिन की मैं चर्चा थोड़ा सा 2 मिनट हिट देता हूं कि शंकर भगवान ने उमा को जो बताना कहा तो कैलाश पर्वत से अमरनाथ की गुफा में ले गया। क्यों? कि मेरी कही हुई बात कोई दुनिया और कोई सुन सके नहीं, इसलिए वो अमरनाथ की गुफा में ले गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन शंकर को भी पता नहीं को पोपट का बच्चा वहां पड़ा है। अब लंबाई नहीं करता हूं। तो सुंदर साथ जी इसमें पहले पन्ने में 16 प्रतिज्ञा लिखी है। बताइए, हमारी भाषा से ग्रंथ कभी देख लेना, दर्शन कर लेना कि ये ब्रह्म ज्ञान
पात्र बिना किसी को सुनाया जाता नहीं, और अगर सुनाओ तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। शंकर भगवान ने ये ब्रह्म ज्ञान कोई पात्र बिना सुना जाए, बाल 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 हत्या का पाप, ऐसा 16 प्रतिज्ञा लिखी। इसलिए भगवान ने कैलाश पर्वत से लेकर के अमरनाथ की गुफा में चले गए। ये किसका मतलब? उस जमाने में इस माहेश्वर तंत्र के अंदर कलयुग में ये ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी आने वाले। उसने प्राणनाथ जी की पहचान है, वो तो परमात्मा ही लिखेगा। तो आने वाले हैं, उसकी साक्षी गवाही अब ध्यान के साथ सुनो। माहेश्वर तंत्र के अंदर शंकर भगवान ने लिखी। अब वो जो लिखी है तो संस्कृत में लिखी, तो मुझे क्षमा करना सुंदर साथ जी, आप लोग पन्ना जी हर साल जाते, अभी अभी भी हमारे साथ होली में गए थे, कभी देखा है वो माहेश्वर तंत्र में लिखा हुआ ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति पन्ना जी में कहां पर है? मैं कहूं और आप सुन लो तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि अमृत भाई अपनी अपनी बातें करते हैं। नहीं, कोई बताएगा पन्ना जी इतना जाने वालों कि ये जो मैं बोलता हूँ निजानंद संप्रदाय की पद्धति तुम्हारे सेवा पूजा में गोटा में है कि नहीं, पहले पन्ने में है कि नहीं, वो पन्ना जी में कहा लिखी है? शाबाश, कहां लिखी है? बंगला जी में राइट हैंड में, परिक्रमा में जाओगे सामने दीवार पे एक लिखी हुई। तो तब इसमें ये लिखा है श्री देवचंद्र जी ने ये निजानंद संप्रदाय की शुरुआत। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग। संप्रदाय छोटे छोटे होते हैं और धर्म बड़ा होता है। तो निजानंद संप्रदाय की पद्धति सतयुग से आई, बोलते नहीं, श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय, दिन थे हम या लकिए द्वार पावे। अब सुंदर साजी निजानंद संप्रदाय अब सदगुरु गणेश श्री देवचंद जी ने शुरू किया, तो शुरुआत में महाराज ठाकुर को इशारा ही कर दिया कि भाई आगे ये बात सब तेरे हाथों से होने वाली। ये तो देवचंद, अब भाई देवचंद जी नहीं बोल रहे थे, बोलने वाला तो अंदर राज्य था श्यामा महारानी। श्यामा महारानी के राज्य आ गए जिस दिन आप नहीं थे, आप पढ़ता गए। तो मेरे सारे सुंदर साथ जी, अब राज्य और श्यामा जी और जागृत बुद्ध तीनों आ गई। तो राज्य को तो पता है कि लीला किसके किसके तन के द्वारा होने वाली। एक भजन भी सुंदर है कि राज्य महाराज ने जिस तन को जितना बख्शा उतना ही काम लेंगे। राज्य जिस तन को जितनी शोभा देनी हो इतना ही काम लेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, चाहे मेरा हो चाहे आपका, किसी का। देवचंदी 74 वर्ष रहे, महाराज ठाकुर 76 में 2 महीने कम रहे। इसी तरह से मैं मोहम्मद साहब 63 साल रहे। तो इसी तरह से 76 साल की जवाहरलाल दास जीवन, सारा का जीवन है जिस तन का जितना बख्शा उतना काम राज्य लेंगे उस तन से। तो अब बात यह है सुंदर साथ जी कि महाराज ठाकुर सदगुरु देवचंद जी महाराज का दोनों का मिलन एक कल आपने सुना। अब आगे बात हुई कि एक कुरान तेरे से खुलेगा। क्यों? सनंद किताब के अंतिम प्रकरण में बड़ी छोटी पत्री में लिखा है, सुंदर बाई देखिया, सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागने की सुध है। देवचंद जी महाराज के तन को ध्यान करना, मैं बोलता हूं गलत ना हो जाए सुंदर साथ, कभी इधर उधर ना हो जाए, श्यामा जी को ना बोल देना। देवचंद जी के तन को ये शोभा मिलने वाली नहीं थी, इसलिए उसको नहीं मिली। ऊपर से हुआ कि 313 आत्मा जगाई तो सही, परख परख करके फिर भी एक भी आत्मा जागी नहीं। ये वाणी और वितक में प्रमाण है। अब सुंदर भाई ये देखिए दिल के, तो आगे आज प्रसंग में आएगा सुंदर, शायद आएगा, अगर छूट जाए तो भाई याद कर लो। तो देवचंद जी महाराज ने अपने हाथों से राज्य के चरणों में 69 पत्र लिखे। चौपाई आती है 69 पत्तियां।
કેટલી? अग्ना 70 में एक कम। एक भी जवाब राज्य ने वापस नहीं दिया। तब सुंदरबाई श्यामाजी देवचंद्र जी ने मेहरा ठाकुर को कहा, यार प्लीज मेरे तरफ से तू भी एक लिख दे। कभी सुनिए चर्चा ऐसी जीवन में, दुनिया में कभी? कौन बताए? तब मेहरा ठाकुर आज्ञा पालक था, लिखी। अब लिख करके जैसे वहां रखने जाते हैं तो 69 पत्रियां अपने जेब में से बाहर निकल गई। बोलो श्री। ये निर्णय हो गया कि जागनी तो इनके हाथ से हो। इसलिए सारा कारोबार मेहरा ठाकुर को पहले से देवचंद जी महाराज ने क्या तो दिया था, लीला तो करनी थी। अब इसी तरह सबका भेद मिटा मिटा कर एक एक चीज को राज्य ने वाणी में रखा। तो एक दिन क्या हुआ, गांगरी बाई के घर के ऊपर अटारी के, अटारी बोलता हूँ समझ में, दूसरे मंजिले पर, पहले मंजिले पर चर्चा कर रहे थे। वहां नीचे से एक मुसलमान स्त्री औरत करीब थी। तीनों चीज इनके अंदर था। एक तो नीची जाति की थी, यानी मुसलमान थी, विधवा थी और गरीब थी। और नीचे टोकरा लेकर निकल रही थी और अरे आलू लो, मटर लो, बैंगन लो, सब्जी लो, भाजी लो। अब एक आवाज मेरे सदगुरु के कानों में, सुंदर साथ जी, एक कभी कभी चर्चा सुनोगे ने, अगर राज्य सुन करेंगे ने, तो आंख भी बोलती है, मुंह तो बोलता है ना, आंख भी बोलती है, नाक भी बोलता है, कान भी बोलता है। ये आवाज को देवचंद जी महाराज ने सुना। अब कानों ने सुना ने, तो कानों ने देखा ने कि अरे कौन है भाई, ये तो परमधाम की खोजी बाई की वासना है। जाओ भाई नीचे जाओ, उसको बंद कर दिया आलू टमाटर बचक में बेचने का, चरणों में ले लिया। तो मेहरा ठाकुर ने पूछा कि सदगुरु महाराज, क्या हमारी परमधाम की आत्मा क्या मुसलमानों में है? तो राज्य ने लिखा है वाणी में, कोई कोई, सबके अंदर, क्योंकि कभी सा समझना सचना ही नहीं कि वो सब परम तो बताया भी कोई कोई आत्मा मुसलमानों में भी है। अब हो गई बात। तो इसलिए कुरान की बात जरूरत थी कि हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ, मुसलमान को मुसलमान की तरफ। बात तो दोनों की एक है कि सबको एक ही समझाना है कि आत्मा सबकी एक है और आत्मा का मालिक परमात्मा सबका, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई, बाय बॉडी नॉट बाय सोल। शरीर से कोई हिंदू है, शरीर से कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई। बॉडी यानी शरीर से है, लेकिन आत्मा कोई हिंदू नहीं है, आत्मा मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जिस तन में चाहती है वो लीला देखना चाहती थी, उस तन में खोजी बाई अमन को रही बाई वासना अजाब है। तब पूछी श्री जी साहब जी ने, क्या इनमें है? अपनी बात है। तो बताया इसलिए कुरान की जरूरत पड़ेगी। तो कुरान आने का कारण, मोहम्मद साहब बन के जाने का कारण सुंदरता जी यही था कि उनको भी पता चले कि कलयुग के 28वीं चौकड़ी में वो बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री साहब इस दुनिया में आने वाले। करते करते सुंदर साहब, अब तो एक के भले दो, बड़ा भाई गोवर्धन भाई और छोटा महाराज ठाकुर, दोनों रोज चर्चा सुने। दो नाते की बात चौपाइया हर चलेगी नहीं, एक एक शब्द बताता रहूंगा। दो नाते की बात, एक तो ब्लड रिलेशन, बन्ने भाई, दोनों भाई और परमधाम की दो आत्माएं, एक गुणवंती बाई और एक
इंद्रावती बाई अब दोनों हर कबीर जा रहे चर्चा से। केशवराय ठाकुर धनवानगढ़, खाते पीते सब आनंद मंगल, तो कोई दूसरा और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सुंदर सा जी होता है ये है कि जब ये कोरोना चला तो बड़े बड़े घरों के अंदर भी कोई कोई चीज नहीं होती है, या तो कम हो जाती है तो लानी पड़ती है। होता तो है ना ऐसा कि सबके घर में सारी चीज भरी पड़ी हो, ऐसा तो होता नहीं है, कोई तो चीज घटती बढ़ती हो जाती। तो केशवराय ठाकुर इतना बड़ा तो था, लेकिन घर में कोई ना कोई चीज तो। एक दिन हुआ क्या, दोनों भैया सवेरे उठे, नहा धो करके तैयार हो जाए, मम्मी फर्स्ट क्लास परोठा दही दूध बना करके दे दे, खा ले ठुकम ठोक, और फिर चला जाए चर्चा में। चर्चा में इतने मगन हो जाए कि 11, 11:30, 12 बज जाए और थाल भोग हो जाए, प्रसाद ले वापस आए। फिर मम्मी खाना पीना तैयार रखे, खाए पिए, थोड़ा सा आराम करे, फिर 5 बजे बोलो भाई चर्चा सुनने चला जाए, शाम को आवे खा पी के सो जाए। कोई मतलब नहीं, दुनियादारी की कोई मतलब नहीं, कुटुंब परिवार के कोई मतलब नहीं। अब सुंदर सा जी हुआ क्या, ध्यान कर दो। एक दिन माता धनबाई ने कहा, बेटा आज घर में आटा कम है, खत्म हो गया। तो बड़ा भाई जो सांवलिया ठाकुर घर में, सुंदर सा जी हरवंश ठाकुर यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, आगे आएगा। उसका छोटा भाई सांवलिया, उसका छोटा भाई गोवर्धन, उसका छोटा भाई मेहराज, उसका छोटा भाई उद्धव ठाकुर, ध्यान रखना। तो सांवलिया ने कहा, मम्मी कोई चिंता नहीं, मम्मी में आज की भाषा में कहता, माता जी अभी मैं ले आता, आटा ले आए। अरे बेटा आटा तो ले आए, आज लकड़ी कम है। कोई बात नहीं माता जी मैं अभी ले आता, लकड़ी लकड़ी लाया, आटा लाया, पर सब्जी घर में तो है नहीं बेटा। अब थोड़ा टाइट हुआ, क्या मम्मी एक बार कह दे यार, जो भी लाना है एक ही बार में मैं बाजार से ले आता हूँ, चल ले आओ। अब सब्जी भी ले आए। अरे बेटा आज ये नहीं चीज, ये चीज, ऐसा करते करते एक आध दो चीज और बताइए। अब आकर ठाकुर राजपूत, ब्लड तो वैसे ही गर्म हो जाता है। अरे मम्मी क्या इस घर में मैंने ही ले खाता है, आटा भी मैं ले आऊं, सब्जी भी मैं ले आऊं, लकड़ी भी मैं ले आऊं, क्या मैंने इसमें गुलामी करने लिख के दे दी है? वो दो क्या करते हैं भाई, बड़े भाई थे तो थोड़ा जबरदस्त जोड़ता जमावा ने, वो दो क्या कर दे, तू तुझे ग्लास भर के दूध दे देती है, परोठा दे देती है, खा पी कर भागते हैं। अब पेट में चूहा ऊपर नीचे होगा तो वापस आएंगे, फिर तू खाना खिलाएंगी, खा के सो जाएंगे, फिर नाश्ता पानी देंगी, फिर चर्चा सुनने जाएंगे। बेटा क्या करूँ, बड़ा भाई तू है तो कम से कम उसको समझा लेना, थोड़ा सा प्यार कर। क्या कहीं नहीं माँ आज उसको आने दे, आज मैं कर देता। फिर बड़े भाई का रोकते राजपूत करते सारी चीज सामान माँ को ला करके दे तो दिया। तो करने के बाद अब वो सांवलिया ठाकुर एक कुएं के ऊपर अपने बाहर जो कुआं था वहां नहाने बैठे, उतने में तो 11:30 12 बजने आया। तो दोनों भाई हरख के आज क्या कितनी चर्चा में आनंद आया, मजा। सुंदर साथ जी ये भी बहुत जरूरी है, ये सुनने की खाली जरूरी नहीं, समझने की जरूरत है। चर्चा की अर्चा, चर्चा के बाद निंदा नहीं। यहां से जाते जाते किसी का नकोदरा निकालो, वागोड़ो चर्चा। हमसे तो पशु अच्छे, पूरा दिन खाते हैं लेकिन पूरी रात अपनी एक दिन की चर्चा भी नहीं उगलते। सुंदर दोनों भाई आते थे, आज सदगुरु महाराज ने क्या किया, कौन सा प्रश्न था, कौन सी चर्चा थी, दोनों हरख में बातें करते करते आते थे। इतने में तो नजदीक आ गए। सांवलिया ठाकुर टाइट तो थे, कह रहे गोवर्धन बोल भाई क्या हुआ, खबरदार कल से चर्चा सुनने गए थे। इतना कहा होता वहां तक तो कोई कारण नहीं होता, लेकिन इतना आगे बढ़ गए कि अगर कल से चर्चा सुनने गए हैं तो समझ लेना कि जिसके घर तो चर्चा सुनने जाता है उसको और तेरे सतगुरु को, दोनों को यहां से मैं जामनगर से बाहर निकाल दूं। अब आप कुछ समझ में आती, मैं बोलता हूं आपको क्यों इतना रौब था, कुछ अक्ल चलती है।
क्योंकि उनके पिताजी वहां का मिनिस्टर था। अब मैं आज की भाषा में कहता हूं भाई, केशवराय ठाकुर नवानगर स्टेट का दीवान था। वो तो इतना तो रहे ना, मेरा पप्पा धारासभ्य है तो પછી અંગર જેટલી બાટલી પીવી હોય એટલી પીવાય, મારા બાપો છોડાઈ લાવશે। અંદર સાધવી એ તો अपना चलता है, ये रौब था। अब जब गुरु सतगुरु का नाम दिया, गोवर्धन महाराज खुद बड़े सुंदर सा जाके दरवाजा तरवाल ले आए। तरवाल लाके समरिया ठाकुर ने देखा कि गया काम से, ये भी राजपूत, ये भी राजपूत की था, लोहिता की माँ का दूध उन्होंने भी पिया था। निकाली तरवाल, खुद बड़े, और समरिया ठाकुर नहाते नहाते उठे, भाग के भागा तो गया रसोई घर में। रसोड़ा माँ थी, माँ मर गया कि क्या हुआ बेटा, चुप के पीछे। इतने में दोनों आ गए। अब उनके हाथ में तरवाल देखी, बात क्या है भाई? सांवरिया ठाकुर के मैंने माँ बड़े भाई है, हम आदर करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर हमको दो थप्पड़ मारते हैं तो हम सहन कर लेते, लेकिन हमारे सदगुरु के प्रति उन्होंने एक शब्द निकाला कि उनको जामनगर से बाहर निकाल दे। माँ तो ना होती आज उसका टुकड़ा कर। अब माँ को कौन सी उंगली अच्छी ना लगे? बोलो भाई, महाराज ठाकुर भी इतना, गोवर्धन इतना और सांवरिया भी। अब दोनों का कॉम्प्रोमाइज करा कि चलो बात बेटा कोई बात नहीं, बाद में बात करें, थोड़ी शांति हो जाओ, तू रख दे तरवाल वरवाल म्यान में डाल देगा। गोवर्धन और दो पार्टी एक तरफ चली गई और सांवरिया ठाकुर को भी एक कमरे में रख दिया और दोनों को खिलाया पिलाया। अलग अलग पार्टी बन गया। सांवरिया को भी अलग खिलाया पिलाया, गोवर्धन महाराज को खिलाया, कमरे में सो। कोई बात, चर्चा भी सुनने गए टाइम पे। फिर आए शाम को 6 बजे केशवराय ठाकुर है। सुमारी माता और बहनों, आप लोगों को सुनने की चीज है, कान जरा खोल दो। 6 बजे महाराज ठाकुर के पिताजी यानी केशवराय ठाकुर दीवानगिरी से घर पे आए। अब आप लोगों के घर में कुछ बने तो क्या करते हो आप लोग? पड़ोस वालों के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ, कुछ क्या यार में એને ખબર છે કે મારી ચર્ચા ચાલે તો શેના માટે ફોન કરતો? कौन है वो बोल, चर्चा चालू है अभी। बोलो श्री, ये मोबाइल में सिस्टम नहीं, कभी फोन ना आए, क्या करें। बोलो श्री सदगुरु। अब ये आप लोगों को, माताओं बहनों को सीखने की जरूरत है बहुत। ये बात आपको बताई, चलेगा नहीं? केशवराय ठाकुर घर पे कोई बात नहीं बताई था, ये सीखो आप लोग। पड़ोस में कोई लड़ाई हुई, पड़ोस में कोई झगड़ा झगड़ी हुआ है, आगे तुम तो गया था खेतर में અને તો આમ થઈ ગયું, નહીતર તેમ દાળ ઢોળાઈ ગઈ, લડવા ગઈ, તેમ તો આમ થઈ તેમ તો આટલું થયું તો આટલું બતાવે। એક તો પેલો અકળેલો આવ્યો હોય, नहीं समझा, तभी भी ये ज्ञान इसमें वाणी में आया, सीख लो। कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरे दिन का राजपाट चलाने वाला आदमी आपके घर पे आए हैं तो उसको कुछ पानी पिलाओ, कुछ नाश्ता कराओ, खाना तब 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 चालू। जिसको आदत है उसको मिलता। अब सुंदर साहब जी कोई मतलब नहीं, नाला गलाया, खिलाया पिलाया, केशवराय ठाकुर भी सो गए, दोनों बच्चे आए थे उसको खिलाया पिलाया, वो भी सो गए, कोई मतलब नहीं। धनभाई सवेरे हुई, अब नहा धो के तैयार हुए, गोवर्धन मेरा ठाकुर भी तैयार हुआ, इधर सांवरिया भी बाहर में जाने के लिए तैयार हुआ। तब धनभाई ने कहा केशवराय ठाकुर, कोर्ट में वहां आप तो वहां बहुत केस चलाते हो गए,
एक आध केस आज घर में भी चला के जा। अब केशवराय ठाकुर हैरान, अपने घर में कहा, अपने घर में कहा, ये कौन सा केस, ये खून केस। तब हैरान केशवराय ठाकुर, खूनी होता है ना, मतलब कि धनबाई ने प्यार से पूरी बात केशवराय ठाकुर को कि ऐसा ऐसा हुआ, और गोवर्धन उठ पड़े मेरा दाग और तलवार लेके, अगर यहाँ रसोई बना तो राज का मेरा ठाकुर अपने पास। फिर भी केशवराय ठाकुर खूब शांत। सुंदर साथ जी, क्रोध गुस्सा इतना गंदा होता है कि ना करने वाली चीज भी करके, और क्रोध जब आए तब शांत हो जाओ तो सारी बातें समझ ज्ञान के साथ। तुम सांवरिया ठाकुर को बुलाया, एक पूछा बोले क्या हो पिताजी, ऐसा ऐसा था। मैंने कहा भाई कि ऐसा ऐसा करना, जो आपको मिल करके कुछ पूरा कथा ही चलता सुनिए, काम धंधा घर का कुछ करना, मम्मी को मदद करना, ठीक है। अभी अब दोनों को बुलाया, मुजरिम को, बोल भाई क्या बात थी, कल तरवाल की उठाई थी कि पिताजी आप भी सुन, हमारा अपमान होता, हमको दो तमाचे मारते, दो कुछ हमको कहते, हम सहन कर लेते क्योंकि बड़े भैया, लेकिन हमारे सदगुरु और जहां चर्चा होती है उस स्थान को हटाने वाला ये होता कौन है। बेटा तो समझता नहीं, इतना समझा रहे केशवराय ठाकुर के बेटा तो समझता है, क्या है भैया, देखो कि देवचंद जी कहाँ कथा सुनने जाता था, आपको दिमाग में आती है बात। देवचंद जी श्याम जी के मंदिर में जहाँ कानजी भट्ट कथा करता था वहां सुनने जाता था। तो केशवराय ठाकुर को क्या पता कि क्या लीला यहाँ हो रही है, तो बेटा उनका ये कहना था कि कानजी भट्ट से तो देवचंद जी ने कथा सुनी है, नहीं समझे, तो तुम कानजी भट्ट के पास चला जा, देवचंद जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब महाराज ठाकुर को तनखा, गोवर्धन ठाकुर तन का शरीर का नाम है, लेकिन अंदर कौन बैठा है। और सुंदर साथ जी आज एक अंदर की बात भी बता देता हूँ, सुन लो। महाराज ठाकुर जिस दिन जन्मे उसी दिन इंद्रावती की आत्मा अंदर बैठ गई थी, और वाणी में कल परसों बताया था मैं, जो दादा कहते थे, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। राज्य की बैठक कहाँ थी, इंद्रावती के दिल में। पिताजी को कहा, पिताजी आपकी आज्ञा से, लेकिन फर्क एक है कि आप भी हमारे साथ चलो और हम दोनों भाई भी कानजी भट्ट के पास जाते हैं, वहां हम सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछेंगे, सारा जीवन में काम नहीं आएगा, जो इधर उधर भटकते हैं दुनिया के देवी देवताओं में, आपसे भी सुन लो क्लियर, जो आगे चर्चा हो गई। अगर हम 3 प्रश्न पूछेंगे और 3 प्रश्नों का जवाब अगर जो कानजी भट्ट दे देते हैं तो हम देवचंद जी की कथा सुनने नहीं जाएंगे, और कल से खाएंगे। छोटा ठाकुर को क्या पता क्या चीज है और क्या ज्ञान है और क्या बात है। अब सुंदर साथी ऐसा करके लेकिन कानजी केशवराय ठाकुर और सुंदर साथी तब पिता चले दिन में ले बैठे जाएंगे ताई, लड़के कछु पूछता वो जवाब चित्त दे आही। लड़के मेरे हैं, चतुर है, प्रवीण है, और वो तो प्रश्न पूछना चाहते हैं, भट्ट जी मेरा मगज ठिकाने रख के जवाब देना। क्या महाराज केशवराय ठाकुर आप घर के महाराज आज मेरे घर पे आए, बड़ा खुशी आप ध्यान के साथ सुनो। तब आप पूछी दो भाई ने कितने गुण और के लोग। अब मैं आपको बताऊं गुण कितने गुण, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और ब्रह्मा। बोलो सब तो मगज में घुस जाएगा। ये प्रसंग महाराज ठाकुर ने, गोवर्धन ठाकुर ने कहा, किसको कहा, कानजी
जो भागवत 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 करता था मैं उसको बताए भाई, गुण कितने और लोग कितने, कितने लोग हैं? 14 लोग। कहाँ दिमाग तुम्हारा भटकता है? कितने लोग हैं? मृत्यु लोक में हम बैठे हैं। ओ भाई मुझे प्रश्न मृत्यु लोक में हम बैठे, नीचे 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और मृत्यु लोक में हम बैठे। लोग सब लोग 3 गुण 14 और तत्व कितने हैं? बोलो मुझे, इतना जो सामान्य भी नॉलेज ना है तो हम तो इससे गए गुजरे हैं। सुंदरता 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व की दुनिया है, 5 तत्व का सागल्य है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। ध्यान के साथ सुनो, तत्व कहो 3 के सही कितने प्रलय हो, और इस सारी लीला होती है इसमें प्रलय कितने होते हैं? 4 प्रलय इस माया का सुंदर सा जी। नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृत प्रलय और तथा जब महाप्रलय होता है तो पाताल में शेष नारायण से आदि नारायण तक का सबका लय होता है। लय का मतलब पहले में नाश शब्द बोलता था, लेकिन नाश शब्द गलत है। लय होने का मतलब जिसमें से वो निकला है वहां वापस समा जाता है। बोलो श्री, इसको कहते लय होता है। जिसकी जहां से उत्पत्ति हुई है उसमें समा जाता है। जैसे सूरज की किरणें शाम के अंदर सब जाती है, उसको नाश नहीं कहा जाता है क्योंकि दूसरे दिन किरणें निकलने वाली है, इसलिए लय का। अब समझ में आया सुंदर सा जी? कितने प्रश्न पूछे? 4। इसे सुनो, तब पूछी दो भाई ने बट कितने गुण के लोग है, तब तक हो कितने सही कितने लोग है। कान फट जाता लगे इसमें कौन से भाई? अरे केशव भाई ठाकुर, लड़को तुम सुन लो, 3 गुण से चौथो गुण नहीं। रही किसमें परमात्मा की खोज कर रहे हैं? जहां क्या बताएंगे सुंदर सा जी? ये परीक्षण ये हुई सुंदर सा जी। 13 वर्ष माया मिने ऊपर लौकिक पहुंचे। अब जैसे ही उन्होंने कहा